तो हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आईटीआई के इस यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पर। तो दोस्तों आज हम लोग आईटीआई प्रवेश परीक्षा 2022 की तैयारी के लिए दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को शुरू कर दिए हैं, जिसमें दोस्तों आज की जो क्लास होने वाली है वह 2021 में पूछे गए प्रश्न पत्र को करने वाले हैं सर। तो सभी बच्चे डेली से अब से डेली दोस्तों 7 बजे हमारे साथ शाम में जुड़ेंगे ताकि उनकी आईटीआई 2022 की तैयारी में 4 चांद लग जाए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पहला प्रश्न आप सभी के बीच में है, देख सकते हैं। कहा गया है दोस्तों निम्नलिखित में भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है ना। निम्नलिखित में भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, ऑप्शन आप सभी के बीच में है दोस्तों। तो फटाफट सभी विद्यार्थी एक बार आंसर बताएंगे सही सा, है ना। तो चलिए, तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो आप सभी को यदि याद है तो यदि ऑप्शन नंबर डी जो स्टूडेंट्स बता रहे हैं उन सभी का सही है दोस्तों। यहाँ पे बरगद यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष यानी पेड़ दोस्तों क्या है, बरगद है, ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, अगर बिहार से पूछे तो बिहार का क्या है दोस्तों, पीपल है। बिहार का क्या है, पीपल है। पीपल क्यों है सर, क्योंकि बिहार में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए राजकीय वृक्ष भी कहा जाता है उसे। ये देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, झूलन गोस्वामी को निम्न में से किस खेल में अवार्ड दिया गया है। झूलन गोस्वामी को निम्न में से किस खेल में अवार्ड दिया गया है ना। ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल, ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट, ऑप्शन नंबर सी हॉकी और ऑप्शन नंबर डी बैडमिंटन। तो ध्यान रखना है दोस्तों, जो झूलन गोस्वामी थे वह किस खेल से संबंधित थे, तो वो क्रिकेट से थे। तो यहाँ पे उनको जो अवार्ड मिला था दोस्तों वह क्रिकेट में मिला था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। तो याद रखना है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए सर अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है, भारत की प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री जिन्हें प्रथम फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया था। प्रथम फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया था। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है नरगिस दत्त, ऑप्शन नंबर बी है कृति शेनॉन, हीरोपंती, ऑप्शन नंबर सी मीना कुमारी, ऑप्शन नंबर डी है नूतन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा मीना कुमारी, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखना है, मीना कुमारी वो पहली भारतीय महिला थी, है ना, भारतीय कि जिनको प्रथम फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कहता है मॉडरेट, है ना। मॉडरेट क्या है, मॉडरेट एक प्रकार का क्या है दोस्तों, उत्पाद कर है या आय कर है या बिक्री कर है या इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे बताएंगे इसका आंसर जल्दी से। मॉडरेट क्या है दोस्तों, तो यह एक प्रकार का उत्पाद कर है। क्या है, एक प्रकार का उत्पाद कर है। ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। याद रखते चलिएगा सभी प्रश्न को, एक बार रिवीजन होते चलेगा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 कहता है, प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित है। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित कहाँ पे है सर, है ना। मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में या राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में। हाँ जी, तो इसका याद रखना है दोस्तों, यह क्या है, तो यह मध्य प्रदेश में उपस्थित है। कहाँ पे दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में उपस्थित है। तो ध्यान रखना है, यह जो हिंदू धर्म का है ना, सबसे बड़ी संख्या में हिंदू धर्म और जैन मंदिर है यहाँ पे। ये जो गुफा है ना, इसके अंतर्गत हिंदू और जैन धर्म की मंदिरें उपस्थित है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, बांग्लादेश का जन्म कहाँ हुआ। बांग्लादेश का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, बांग्लादेश का जन्म कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए है 1947, 1971, 1950 और ऑप्शन नंबर डी है 1977। तो ध्यान रखना है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा। बांग्लादेश का जो उद्भव हुआ था वो ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर दोस्तों 1971 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1971 ईस्वी में, याद रखना है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, 2021 के एग्जाम में ये सब पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कहता है, निम्न में, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, निम्न में किस महान व्यक्ति को बापूजी उपनाम से पुकारा जाता है। यानी कहने का मतलब दोस्तों, इनको बापूजी की उपाधि किसने दी थी, किसे मिली थी। ऑप्शन नंबर ए है
जगजीवन राम, मोरारजी देसाई, अनुग्रह नारायण सिंह और ऑप्शन नंबर डी है चौधरी चरण सिंह। तो ध्यान रखना है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जगजीवन राम इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। बापू जी के उपनाम से जो पुकारा जाता था वो कौन थे? जगजीवन, है ना, जगजीवन राम, ध्यान रखना है। और यह दोस्तों एक उप प्रधानमंत्री यानी दलित लोग होते हैं उनके उप प्रधानमंत्री एवं राजनेता थे। कौन? तो जगजीवन राम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है सर्वप्रथम बैंक का राष्ट्रीय एकीकरण कब किया गया था? सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीय एकीकरण कब किया गया था? तो इसका आंसर आप सभी लोग क्या याद रख रहे हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर यहाँ पे कब हो जाएगा? बी हो जाएगा, 69 ईस्वी में। कब? 1969 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सर, है ना। बैंकों का राष्ट्रीय एकीकरण कब किया गया था? तो 1969 ईस्वी में, ठीक है। कितना बैंक का किया गया था? तो 14 बैंक का किया गया था, ठीक है। 14 गो बैंक था, ठीक है। 14 बैंक का राष्ट्रीय एकीकरण किया गया था। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 है दोस्तों। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने आरंभ की? बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने आरंभ की, है ना? औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी, चंद्रगुप्त मौर्य या शाहजहां ने? तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, है ना। और यह जो बाजार नियंत्रण का मेन उद्देश्य क्या था मालूम है? कि जो खर्च है ना वह कम खर्च हो, है ना। यानी कि कहने का मतलब जो विशाल मात्रा में खर्च होती थी तो वो खर्च को कम किया जाता है, कम खर्च में सारा चीज़ मेंटेन किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कहता है हर्षवर्धन के शासन काल में भारत में कौन आया था? जब हर्षवर्धन शासन कर रहा था दोस्तों तो उसके शासन काल में कौन आया था? फाहियान या हेनस्यांग या लॉर्ड डलहौजी या हिटलर? कौन आया था सर? तो यहाँ पे ध्यान रखना है, इसका आंसर दोस्तों चीनी यात्री जिसका नाम है हेनस्यांग। चीनी यात्री जिसका नाम है हेनस्यांग, जो कि हर्षवर्धन राजा के शासन काल में आया था, ठीक है ना। यह भी घूमने आया हुआ था भारत का, ठीक है, भारत को घूमने के लिए आया हुआ था। चलिए यात्री था एक। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग देख करके आंसर बताइए। लैंगून क्या है? लैंगून क्या है? एक प्रकार का तालाब है या क्या है? छिछला झील है या झरना है या जल प्रताप है? ठीक है, तो ध्यान रखना है दोस्तों, यह एक प्रकार का छिछला झील है। क्या एक प्रकार का छिछला झील है? छिछला झील कहने का मतलब समुद्री रूप में समुद्र के तरह एक झील का दिखता है, ठीक है, ध्यान रखना है। यह एक प्रकार का क्या है? छिछला जल का क्षेत्र है जो कि सागरीय जल द्वारा निर्मित किया जाता है। एक तरह से समझिए तो समुद्र के जैसा है। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 कहता है सर्वप्रथम, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है सर्वप्रथम किस देश ने महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया था? है ना, सर्वप्रथम किस देश ने दोस्तों महिला को वोट देने का अधिकार दिया कि अब तुम लोग दे सकते हो? कौन सा देश? रूस, अमेरिका, ब्राजील या न्यूजीलैंड? तो ध्यान रखना है दोस्तों, वह देश का नाम है न्यूजीलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाले स्टूडेंट्स का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और कब दिया था? तो याद रखना है 1893 में, है ना, 1893 ईस्वी में दिया था सर कि अब आप लोग महिला भी वोट दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका? चलिए इसका आंसर सभी विद्यार्थी मिला लेंगे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी एशिया हो जाएगा सर। क्या होगा? सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप किसे कहा जाता है? एशिया को कहा जाता है, जो कि लगभग इसका जो क्षेत्रफल है ना यह 30% लगभग क्षेत्रफल इसका विस्तृत है, ठीक है, ध्यान रखना। और इसी में तो हमारा कौन कौन सा आता है? अक्षांश रेखाएं आती है, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, ये सब चीज़ें हमारे एशिया में आती है। और एशिया कहाँ है सर? एशिया में भारत आता है, एशिया में भारत आता है, यानी कि भारत कहाँ आता है? तो एशिया महाद्वीप में आता है, ठीक है, पूछा जाएगा तो याद रखना है।
चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 कहता है भारत के महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान की हत्या किसने की थी? भारत के महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान की हत्या किसने की थी? मोहम्मद गौरी, महमूद गजनी और कुतुबुद्दीन ऐबक और नसीरुद्दीन महमूद। तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों कौन किया था पृथ्वीराज का? तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों मोहम्मद गौरी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा पृथ्वीराज चौहान की हत्या की गई थी? तो मोहम्मद गौरी के द्वारा। यह कौन सा काल का हो जाएगा? तो मध्यकालीन का काल का हो जाएगा, ठीक है। कब हुआ था? तो 1192 में। कब हुआ था? 1192 ईस्वी में दोस्तों जो युद्ध हुआ था, है ना, जो दूसरी लड़ाई हुई थी, वह किसके किसके बीच में थी? तो मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज को हरा दिया गया था, ठीक है, मोहम्मद गौरी के द्वारा। और लूट करके वो तो भारत को चलिए गया था। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है? तमिलनाडु में या मध्य प्रदेश में या उड़ीसा में या पश्चिम बंगाल में? तो ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु में। इसका आंसर तमिलनाडु में दोस्तों जलोढ़ मिट्टी नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलिए याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 कहता है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि क्या होती है? अंतर्राष्ट्रीय जो मैच खेला जाता है हॉकी, उसमें एक मैच का टाइम कितना होता है? 90 मिनट का होता है या 70, 60 या 80? तो ध्यान रखना है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट हॉकी मैच होता है वह 70 मिनट का होता है, जिसमें से 2 टाइम्स होता है, जिसमें से हाफ टाइम जिसको कहा जाता है 35 मिनट का एक गेम होगा, फिर उसके बाद 35 मिनट के बाद एक गेम होगा, यानी कि कितना हो गया 70 मिनट का, है ना। 70 मिनट का मैच का अवधि होता है हॉकी का। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 14, 18, 16 या 22? बताइए सभी विद्यार्थी इसका आंसर। भारत का जो संविधान है दोस्तों उसमें 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है ना। 22 भाषाओं का मान्यता प्राप्त है। कौन सा आर्टिकल के तहत? तो कौन सा आर्टिकल के तहत? तो 8वीं अनुसूची, है ना, आर्टिकल नंबर 8, है ना, उसमें 22 भाषा का उल्लेख दिया गया है, ठीक है। 11 को तो आपके अपने नोट पे ही पता लग जाएगा कि 10 का नोट या 10 का नोट पुराना वाला लीजिएगा ना, तो वहाँ पे 11 भाषा लिखा हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 कहता है दोस्तों भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? लोकसभा का या विधानसभा का या राज्यसभा का या इनमें से कोई नहीं? है ना। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं होगा सर, इनमें से राज्यसभा का होगा, है ना। उपराष्ट्रपति की बात करें, राज्यसभा का पद वह संभाल लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राज्यसभा हो जाएगा। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 कहता है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए है चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या इनमें से कोई नहीं? ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों याद रखना है ऑप्शन नंबर, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे, है ना, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, है ना। तो गलत है सर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो करेक्ट होगा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो होगा ना, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना यह दोस्तों रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रास बिहारी बोस के द्वारा, है ना, किया गया था, ठीक है। कहाँ पे किया गया था? तो जापान में, टोक्यो में किया गया था। जापान की सहायता में टोक्यो में किया गया था, ध्यान रखना है, ठीक है। ये सब चीज़ें याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है किस राज्य की राजा की हत्या बाबर ने सेना के द्वारा करवाई थी?
किस राज्य की राजा की हत्या बाबर ने सेना के द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर है क्या है, मालवा, ऑप्शन नंबर मेवाड़, ऑप्शन नंबर सी है बुंदेलखंड, ऑप्शन नंबर डी है चंदेरी दुर्ग। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर याद रखना है डी दोस्तों, चंदेरी दुर्ग के, है ना, चंदेरी दुर्ग के राजा की, है ना, हत्या बाबर ने सेना के द्वारा की गई थी, बाबर के सेना के द्वारा की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है भारत में मध्य प्रदेश राज्य के शहर उज्जैन का पुराना नाम क्या था? भारत के मध्य प्रदेश राज्य के शहर, है ना, मध्य प्रदेश में एक शहर है उज्जैन, उसका पुराना नाम क्या है? देवगढ़, तक्षशिला, अवंतिका या कौशाम्बी? है ना। तो यहाँ पे उज्जैन के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे दोस्तों कि यह महादेव की नगरी कहा जाता है ना, महादेव की नगरी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो पुराना नाम है वो क्या नाम है? अवंतिका। अवंतिका यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। इसका दूसरा नाम भी जान ही लीजिए, अगर मान लीजिए दूसरा नाम आ जाए, उज्जैनी, उज्जैन का उज्जैनी, अवंतिका या कनस संगड़ा, है ना, कनस संगड़ा, ठीक है, कनक संगड़ा, याद रखना है, ये 3 नाम है जो कि उज्जैन का पुराना नाम है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 कहता है निम्नलिखित में किसका उत्पादन श्रीलंका में सर्वाधिक मात्रा में होता है? श्रीलंका में दोस्तों कौन सा ऐसा उत्पाद है जिसका उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में होता है? गेहूं, कपास, चाय या चीनी? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो श्रीलंका में होता है सर्वाधिक, वह होता है चाय, वह होता है चाय, क्योंकि दोस्तों यह विश्व का 3रा नंबर पे आता है चाय के उत्पादन में, है ना, चाय के उत्पादन में, ठीक है। चलिए भाई अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है किस तिथि को पृथ्वी सूर्य के काफ़ी नज़दीक होती है? किस डेट को, किस दिनांक को दोस्तों पृथ्वी सूर्य के काफ़ी नज़दीक होती है? 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून या 3 जनवरी? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 3 जनवरी को दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के काफ़ी नज़दीक होता है और उस दिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है निम्न में से कौन सा शहर सतलज नदी के किनारे है? देखिए यहाँ पे सतलज नदी कर लीजिएगा, है ना, सतलज नदी के किनारे स्थित है। बताएंगे सभी विद्यार्थी इसका आंसर? सतलुज नदी, सतलुज नदी के किनारे स्थित है। कौन सा शहर सर सतलुज नदी के किनारे स्थित है? नासिक, सतलुज ही है, सही है, सतलुज नदी। नासिक, हरिद्वार या फिरोजपुर या डिब्रूगढ़? तो इसका आंसर याद रखिएगा, सतलुज नदी के किनारे जो स्थित है दोस्तों वह पंजाब का शहर एक है फिरोजपुर। पंजाब का शहर का नाम है फिरोजपुर, जो कि बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे फिरोजपुर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है पृथ्वी यानी कि भूमि महासागरों से कितने प्रतिशत से घुरी हुई है? पृथ्वी यानी कि जो हमारी भूमि है उसमें महासागर कितने परसेंट है, यानी कहने का मतलब सर जल कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, 71% जो है ना वो हमारा जल से ढका हुआ है, वो हमारा जल से ढका हुआ है, ठीक है। और इसमें से भी लगता है कि 3 से 4% पीने वाला ही पानी है जो कि हिमालय है, ठीक है। बाकी सब तो भाई खारा पानी है और खाना पानी तो हम लोग पी नहीं पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों महासागरों से घिरा हुआ 71% है। तो उम्मीद है आज की क्लास आप सभी को इंपॉर्टेंट लगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करिए और डेली का 7 बजे ITI की तैयारी के लिए जुड़िए हमारे साथ, है ना। बहुत ही जल्द आप सभी के लिए पेड कोर्सेज का भी आरंभ होगा, लेकिन अभी आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अभी पढ़ना है, अभी आपको एक्सपीरियंस करना है, फिर उसके बाद हम आपको अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।